नमस्कार दोस्तों, अपनी चैनल में आपका स्वागत है। और आज आप इस वीडियो में जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं कि पिछले 2 दिनों से सेंटेंस के ऊपर मैं बहुत ही धीरे धीरे जो है आपके ज्ञान को बढ़ा रहा हूँ। दोस्तों, अगर आपको लगता है कि आपको कुछ बेनिफिट्स हैं तो आप हमारे वीडियो को ज़रूर देखें और अधिक से अधिक लोगों तक इसे शेयर करें ताकि और भी लोग सीख सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, कल वाले वीडियोज़ में मैंने आपको बताया था नेगेटिव सेंटेंस के बारे में, जो कि आप देख रहे हैं। नेगेटिव सेंटेंस एक बार रिकैप हो जाता है, मतलब क्या है। तो इससे ना नहीं प्रकट होता है और इसमें कोई बात अस्वीकार की जाती है। ठीक है, इसका एग्जाम्पल था राम अच्छा नहीं है, राम इज नॉट गुड। राम नहीं जाता, राम डज नॉट गो। मैं लंबा नहीं हूँ, आई एम नॉट टॉल। वे लोग खुश नहीं हैं, दे आर नॉट हैप्पी। और उसके बाद मैंने इंट्रोगेटिव के बारे में बात किया था, चर्चा किया था। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में जैसे कि क्या राम लड़का है, सीधा एग्जाम्पल पे मैं लेकर आया था कि क्या राम लड़का है, इज राम अ बॉय। क्या मैं बुद्धिमान हूँ, एम आई वाइज। और कुछ यहाँ है दोस्तों, क्या तब तुम्हारा क्या नाम है, व्हाट इज योर नेम। वे लोग रंज हैं, आर दे एंग्री। तो दोस्तों ये था जो कि एक रिकैप के रूप में, और अफर्मेटिव पहले मैंने फर्स्ट डे वाले क्लास में मैंने बताया था। तो चलिए अब जो है नेक्स्ट 3 और बचते जो इसको इस क्लास में फ्रेश करने जा रहा हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए जो है दोस्तों, पहले एक बात समझिए कि यहाँ पर इम्परेटिव मैं लिख देता हूँ ताकि आपको समझ में आए। इम्पेरेटिव सेंटेंस का क्या मतलब होता है, हिंदी में इसे क्या कहते हैं, सेंटेंस। इम्परेटिव सेंटेंस को हिंदी में हम लोग आज्ञा सूचक वाक्य कहते हैं। क्या कहते हैं, आज्ञा सूचक। ये सब पहले मैंने फर्स्ट डे वाले क्लास में बता दिया था। और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि इस वाक्य में, इस तरह के वाक्य में किसी तरह के काम, देखिए इस तरह के वाक्य में है ना, इस प्रकार के वाक्य में, इस प्रकार के वाक्य में यानी कि सेंटेंस में, इंग्लिश वाले सेंटेंस में या हिंदी वाले सेंटेंस में, ठीक है, किसी वाक्य में किसी तरह के काम, ठीक है, काम करने या करने का, किसी तरह काम करने का या न करने का, देखिए, चाहे काम करिए या न करने का हुक्म। ठीक है, यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ ताकि और भी क्लियर हो जाए। हुक्म का मतलब होता है आज्ञा या ऑर्डर, है ना, इंग्लिश में ऑर्डर बोलते हैं। हुक्म दिया जाता है, क्या किया जाता है, हुक्म दिया जाता है कि भैया, हुक्म दिया जाता है कि भाई काम करिए या ना करिए। हो गया ना। तो ये है। अब देखिए इसके एग्जाम्पल से समझिए। जैसे मैं आपको यहाँ पर जैसे यहाँ लिख दे रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए, नीचे सेंटेंस आ जाएगा। जैसे नंबर 1, इंग्लिश वाले सेंटेंस से मैं चलेंगे नहीं, हिंदी वाले सेंटेंस चलते हैं, अच्छा लगता है। वहाँ जाओ। देखिए, वहाँ जाओ किसी ने हुक्म दिया है, ठीक है, करने का। वहाँ जाओ किसी ने हुक्म दिया करने का। और इसका अंग्रेजी होता है गो, यानी इंग्लिश में इसे कहेंगे गो देयर। ठीक है, गो देयर यानी कि वहाँ जाओ। अब जैसे दूसरा सेंटेंस है, कहेगा मत हट लो, है ना, ये सॉरी मत टहलो, मत घूमो, मत टहलो यानी मत घूमो, मत चलो, है ना। तो इसको क्या बोले, डोंट या डू नॉट, दोनों तरह से लिख सकते हैं। चलिए डिटेल में लिखते हैं। डू नॉट
वॉक। हो गया। नंबर थ्री रीड योर बुक। बहुत इजी है। जैसे कि अपनी किताब पढ़ो। अगर कहते हैं अपनी, देखिए ये नहीं कहते भाई अपनी किताब पढ़ो, अपनी, पहले चलिए यहाँ पर अपनी किताब पढ़ो, अपनी किताब लिखो, ऐसे ही तो बोलते हैं। तब हो जाता है रीड योर बुक। यहाँ से लिखेंगे हम लोग, लेंगे रीड, रीड, रीड योर बुक, रीड योर बुक, अपनी किताब पढ़ो। अगर तो ये 3 तरह के सेंटेंस आपने देखा। और चौथा, जी हाँ दोस्तों, चौथा की बात करते हैं। नंबर 3 हो गया। चौथा है दोस्तों हमारे पास ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं? आपको पता है कि ऑप्टेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं? अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके पिछले वाले वीडियो को जरूर देखिएगा। तो ऑप्टेटिव, और ये हो गया सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस का अर्थ हो गया कि भाई इच्छावाचक वाक्य। इस तरह के वाक्य से किसी तरह की इच्छा की जाती है, यानी कि इसमें इच्छा की जाती है। इस तरह के वाक्य में, यहाँ लिखेंगे इस तरह के वाक्य में, इस तरह के, ठीक है, इस तरह के वाक्य में, इस तरह के वाक्य में क्या करते हैं? इच्छा की जाती है। ठीक है, इच्छा मतलब इस तरह किसी तरह की इच्छा की जाती है। इस तरह के वाक्य में ऐसे लिखेंगे, अच्छा लगेगा। किसी तरह की इच्छा, है ना, किसी तरह की इच्छा, किसी तरह की इच्छा की जाती है या जानी जाती है। ठीक है, कि भाई इच्छा कर रहा है, जानी जाती है। देखा आपने दोस्तों? तो ये था भाई कि ऑप्टेटिव सेंटेंस। तो ऑप्टेटिव सेंटेंस के एग्जाम्पल्स को देखिए। जैसे यहाँ मैं लिख रहा हूँ जैसे, और अगले पेज में इसे मैं कंप्लीट करूँगा। अब जैसे देखिए बहुत दिनों तक जीवित रहे, वह बहुत दिनों तक जीवित रहे। यहाँ से लिख रहा हूँ नंबर 1 कर, वह जो है वह बहुत दिनों तक जीवित रहे। क्या होगा? में सेंटेंस होगा इसका, में, देखा आपने, में ही लॉन्ग, में ही लिव लॉन्ग। में ही लिव लॉन्ग, है ना। तो ये है। उसके बाद जो है नंबर 2 में, नंबर 2, जी हाँ, नंबर 2 को देखते हैं हम लोग। तो नंबर 2 यही है। नंबर 2 देखिए, नंबर 2 कितना है? मतलब इसका ऑप्टेटिव का ईश्वर तेरा भला करे। अब इस तरह के सेंटेंस भी बोलना सीख सकते हैं आप। ईश्वर तेरा भला करे। क्या करे भाई? ईश्वर तेरा भला करे। तो यहाँ लिखेंगे ईश्वर तेरा भला, है ना, भला करे। क्या होगा अंग्रेजी? सोचिए। नहीं समझ में आया ना? चलिए मैं बता रहा हूं। मे गॉड
रिवॉर्ड यू। देखिए एक बात, यहाँ फुल स्टॉप नहीं देंगे, एक्सक्लामेटरी जो है इसको एक्सक्लामेटरी वाले साइन को यहाँ पर देंगे, ठीक है, फुल स्टॉप नहीं देंगे। जैसे तीसरा देखिए, तुम सफल हो, तुम सफल हो, इच्छा जानी जा रही है, इसमें इच्छा जानी जा रही है ना ऑप्टेटिव में, क्या होगा, मे यू गॉड, मे यू सक्सीड, मे यू सक्सीड, यानी कि तुम सफल हो। अब देखिए लास्ट वाला बचता है तो हमारे पास, और वो है एक्सक्लामेटरी। जी हाँ, ई एक्स, ई के बाद एक्स होता है, आप अच्छे से समझिए, ई एक्स सी सी एल ए एम, ठीक है, एक्सक्लामेटरी, ए टी ओ आर वाई, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। इसका मतलब हुआ, क्या हुआ इसका मतलब, इसका मतलब हुआ कि इसे विस्मयादि बोधक वाक्य कहते हैं। और इसमें ध्यान तो सीधा मैं आ जाता हूँ टू द पॉइंट, इसमें आश्चर्य, ठीक है, आश्चर्य यानी सरप्राइज, आश्चर्य यानी कि लिख देता हूं सरप्राइज, सरप्राइज, ठीक है, दुख, दुख का मतलब हुआ ग्रीफ, यहां पर लिखते हैं ग्रीफ, ठीक है, फिर देखते हैं खुशी यानी कि प्लेजर, है ना, प्लेजर, या किसी, या किसी तरह के हृदय का भाव प्रकट होता है, प्रकट होता है। अब देखिए 4 लाइन में इसे मैं कंप्लीट करूंगा सेंटेंस को, ताकि आपको समझ में आ जाए कि भाई आखिर होता क्या है एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। और फिर डिटेल में हम लोग चलेंगे, ये सब तो छोटे छोटे एग्जाम्पल्स है, जी हाँ, छोटे छोटे एग्जाम्पल्स है, जब इसका डिटेल में चलेंगे ना तो मज़ा आएगा सेंटेंस बनाने में, जो कि मैं करूँगा ही। जैसे देखिए एक नंबर है, जैसे कि यहाँ लिख ही देते हैं जैसे, ताकि समझ में आए, जैसे, है ना, जैसे के बाद होता है एक नंबर में आहा, ठीक है, आहा वह सफल हुआ, है ना, आहा वह सफल हुआ, क्या होगा इसका, इसका होगा आहा एक्सक्लामेटरी ही succeeded, he succeeded। नंबर 2 वह गया, जैसे बोलेंगे अफसोस, अफसोस वह, है ना, ऐसे बोलते हैं वह, जैसे वह असफल हुआ, ऐसे भी बोल सकते हैं, है ना, या वह अफसोस हुआ फेल हो गया,
अफसोस हुआ, ऐसे भी असफल हुई होना, फेल हुआ होना, या कोई बहुत सारे बात आप बोल सकते हैं। अब या आप नया बोल दीजिए, अफसोस हुआ नहीं था, है ना, वह अफसोस हुआ नहीं था। सिंपल है, ऐसा तो हो सकता है, अफसोस हुआ नहीं था, नहीं तो उसको मिल ही जाता भाई। तो क्या कहेंगे, अलास, ALAS, अलास ही वॉज नॉट हेयर। कि मतलब कुछ बात जो है छिपा रहता है, जैसे वह नहीं था यानी यहाँ नहीं था ना, या ऐसे नहीं, वह वहाँ नहीं था, कुछ भी बोल सकते हैं। तो यहाँ के सेंस में बात कर रहा हूँ तो यहाँ होगा अफसोस वह यहाँ नहीं था, थोड़ा सा कॉपी टेढ़ा वगैरह देख लीजिएगा। आहा वह सफल हुआ, यानी आहा ही सक्सेड, अफसोस वह नहीं था, वह यहाँ नहीं था, लास ही वॉज नॉट हेयर। ठीक है। अगर तीसरा सेंटेंस की बात करते हैं तो देखिए तीसरा है ये, कितनी सुंदर चीज़ है ना, कितनी सुंदर यह चीज़ है। यह चीज़ है, क्या होगा, वॉट, यही ना होगा, वॉट ए ब्यूटीफुल थिंग, ब्यूटीफुल थिंग इट इज, इट इज, है ना। अगला देखिए जो कि सबसे कहिए कि अगर इसका लास्ट है एक्सक्लेमेटिव एग्जाम्पल्स, नंबर 4, ओह यह बड़ा दुखदाई है ना, ओह यह बड़ा दुखदाई है, कहने का सेंस है ना। यानी कि हो जाएगा दोस्तों, ओह का मतलब ओह लिखेंगे, इट इज टू पेंसिव, यानी दुखदाई। दोस्तों आपने देखा कि किस तरह से जो सेंटेंसेस थे, और पूरा सेंटेंस को मैंने बहुत ही अच्छी तरह से एक्सप्लेन करके आपको बताया है। इसका बेनिफिट्स उठाइए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए, कॉपी पे नोट कर लीजिए जरूर। नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी को दबाइए, आने वाले वीडियो के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इस तरह का वीडियो आपके जीवन को बदल सकता है। इंग्लिश नहीं आता है ना, तो आप जब जॉब में जाएंगे, आप कहीं भी जाएंगे, करियर में आगे बढ़ेंगे, तो आपको बहुत ही निराशाजनक सब लगेगा कि भाई काश मैं सीख लेता। तो जरूर सीखिए। तो इस वीडियो में यहीं तक, धन्यवाद, थैंक्स वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो, तब तक के लिए बहुत बहुत ध्यान रखिए, धन्यवाद दोस्तों, थैंक्स अगेन।